हेलो दोस्तों, मैं विकास विज़न कोचिंग क्लासेस सागर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है हमारे इस चैनल पर, और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, आपका क्लास 10th में चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो आज मैं इसको आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको सब समझ जाएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये होता है एक समांतर श्रेणियाँ, जैसे मैंने एक सीक्वेंस में लिखता हूँ नंबर्स को। ठीक है, जैसे लिखा मैंने 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ये तो हमें कॉमन दिख रहा है, एक क्या है, एक सीक्वेंस में नंबर्स जो हैं आगे जा रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये इनके बीच का डिफरेंस जो है क्या सेम है। सारे नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, उनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, ये दो नंबर हमने चेक कर लिए। अब हम आगे वाले दो नंबर चेक करते हैं। 4 एंड 6, इनके बीच का जो डिफरेंस जो है वो भी क्या है, इसमें 2 दिख रहा है हमें। ठीक है, सिमिलरली इसमें दिख रहा है, यानी ये जो हमारी एक सीरीज है उसमें हमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमें सेम मिल रहा है डिफरेंस तो हम इसको बोलेंगे ये जो हमें सीरीज जो गिवन है ये क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज एन एपी। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, ये हम जैसे आपको ये तो क्लियर समझ आ गया, डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें फाइंड करना होता है, बाय फॉर्मूले भी हमें लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्या है कॉमन डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस को हम सार्वंतर भी बोलते हैं। इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, ए को हम बोलेंगे प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म। डी होता है उसको हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे हम सार्वंतर। ठीक है, आगे पीछे होगी इंग्लिश और हिंदी, कोई बात नहीं, सार्वंतर। ठीक है, चलिए, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम, ये जैसे हमें 2 दिख रहा है तो ये हमारा इसमें क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं सामने, जैसे लिख दिया, ए हो गया हमारा 2। अब डिफरेंस हमें क्लियरली क्या दिख रहा था, यहाँ पे 2 दिख रहा था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे मेन जो दो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, वो चीज़ें हो गई। अब हम निकालते हैं इसे सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया क्या होता है ए, और ये इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया है। अब आपको सपोज सेकंड टर्म बताना है तो आपको जैसे अभी नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस आपको पता है, फिर आपसे बोल रहे हैं कि आगे के टर्म्स बताइए। अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आगे के टर्म्स आप बता सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म हमारा 2 था, इसमें सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकंड टर्म होगा। ठीक है, इसमें हम अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 2 हमारा ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 4, यानी 4 हमारा सेकंड टर्म कहलाएगा, और इसमें हमारा सेकंड टर्म 4 ही है। थर्ड टर्म चेक करते हैं, थर्ड टर्म कैसे होगा, इसमें क्या करेंगे, हमने ए एज इट इज लिखा, देन क्या रहेगा, इसमें जो 2 है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे। ठीक है, 2d लिख दिया मैंने, 2 लिखा, फिर ये a2 है हमारे पास, 2 है,
ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए जो यूज करते हैं। डी क्या है हमारे पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस यानी 2 प्लस 2 2 जार 4, 2 प्लस 4 कितना होगा 6 होगा, यानी थर्ड टर्म हमारा क्या आया हमारे पास 6 आया। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म हम चेक करते हैं। फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा a प्लस 3d, तो 2 लिखा हमने, फिर 3 लिखा, d हमारा क्या है 2 है, तो इसको हमने लिख दिया 3 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा ये 2 प्लस 6 होगा, 2 प्लस 6 यानी 6 प्लस 2 हो गया 8। तो हमारा फोर्थ टर्म क्या आ गया 8 आ गया, यानी हमने जो अर्थमेटिक एक जो सीरीज ली थी वो क्या है हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही है। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टर्म, अब अगर आप एक चीज़ इसमें नोट किए हों तो फर्स्ट टर्म के लिए हमने ओनली a लिया, सेकेंड के लिए हमने a प्लस डी लिया, ठीक है, थर्ड के लिए a प्लस 2d। एक चीज़ अगर कॉमन आपने देखी हो इसमें, यहाँ पे d नहीं है, फर्स्ट में हमें डिफरेंस की ज़रूरत नहीं थी, सेकेंड में हमें यानी सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी। थर्ड टर्म के लिए क्या रहा, हमने जो डिफरेंस है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी थर्ड टर्म के लिए हमने डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस में 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी 3 से 1 कम। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए हमने हमारे डिफरेंस में 3 का मल्टीप्लाई किया, यानी 4 से 1 कम 3। यानी आपको ये समझ आ रहा होगा, हमें जो भी टर्म फाइंड करना है उसमें हम क्या लिखेंगे a, और जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उससे 1 कम लिखेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करके टोटल का सम कर देंगे, तो हमारा वो टर्म आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप देख सकते हैं, आपको अगर नहीं दिख रहा हो पहले तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ आगे बताने के लिए। जैसे ये चीज़ तो आप समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। अभी आप इसको चेक कीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 1 3 4 7 11, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करते हैं। ये क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे सारे क्या हैं डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट हैं, यानी कि हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। अगर आप ये फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 70 80 90 ऑलमोस्ट 90% आपका ये चैप्टर जो है उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने अभी कोई एक सीरीज़ लिखी थी, अभी दूसरी सीरीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सेम क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने लिखा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। इसमें हमें क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी में 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है। आप कोई और भी सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, सभी में 2 डिफरेंस है। ठीक है, अब हमसे अगर बोला जाता है कि हमें nth टर्म क्या होगा, ठीक है, nth टर्म क्या होगा इसका, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें अभी nth टर्म आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन मैं अगर बोलूँ इसका 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको फाइंड करना है। आपके लिए 5 टर्म्स दिए हैं, ऐसे ही सो ऑन आपके लिए आगे जाएगा, तो 10th टर्म क्या रहेगा, जैसे यहाँ 5th टर्म 9 दिख रहा है, इसी तरह आपका 10th टर्म क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म। ठीक है, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा हाईलाइट। चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म इसमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, हमने लिखा है इसमें सबसे पहले a, n क्या है इसमें 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 इज इक्वल टू a, इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, ये क्या है हमारा a कहलाएगा। ठीक है, ये है हमारा a। ठीक है, और ये क्या है हमारी कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो इसमें लिख दिया मैंने सबसे पहले a यानी कि 1 प्लस n क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 लिखा, माइनस 1 ये फॉर्मूले में होता है।
ठीक है, अभी आपको समझ आएगा मैं ये क्यों लिख रहा था। ठीक है, जैसे डी है, डी क्या है इसमें 2, तो ये क्या हो जाएगा a tan इज इक्वल टू 1 प्लस tan माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, a tan इज इक्वल टू 1 प्लस 9 2 जार 18, इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा 10th टर्म क्या होगा 19 होगा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये 11 हुआ, 13 हुआ, 15, 17, 19। अब देखते हैं हमने 10th टर्म सही फाइंड किया है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10th टर्म हमारा क्या है 19, और हमने ये मतलब ये क्या है सही फाइंड किया है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे हम कोई भी टर्म फाइंड करते हैं उससे एक कम आता है, हमारा क्या आता है जो डिफरेंस के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें, उसमें हमारा उस टर्म से एक कम आता है। यहाँ पे आपने 10 देखा, यहाँ पे 9 देखा, 10 से एक कम आया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है, अब होते हैं क्या, जैसे आपके लिए कुछ एक सीरीज दे दी और आपसे बोला कि इतने टर्म्स का सम कितना होगा। ठीक है, एक सीरीज में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 + 6 9 12, और ऐसे लिख दिया 12 21 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यानी ये हमने क्या लिखा है 3 + 6 कितना होगा 9 होगा, 9 + 9 18, 18 + 12 30। अब ऐसे करके जब हम 21 तक पहुंचेंगे तो हमारा इन टर्म्स का सम कितना होगा, यानी सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, इसमें लिखेंगे द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कैसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। उसके दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन क्या होता है Sn, इसको हम लिखते हैं Sn से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ n टर्म के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है n/2a + n-1 × d, ये होता है हमारा सम फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको पता है क्वेश्चन में a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है, तो जितने भी टर्म्स हैं उनका आप सम पता कर पाएंगे। ठीक है, यानी उसका योग पता कर पाएंगे। चलिए n सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग, इसमें को हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूँ n पदों का योग। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला हो गया एक, और एक और होता है इसमें, अगर आपको क्या गिवन हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है हमारे पास, a को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a, तो पता ही है आपको a क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये L क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, L का मीनिंग क्या होता है वो नहीं बताया था, तो अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूलेज होते हैं, एक पहले बता चुका हूँ, बाकी की ये दो और हैं तो आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगी, ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एक्सरसाइजेस के 5.1, 5.2, 5.3 और ये ऑप्शनल जो है आपका 5.4, सभी में इनका यूज़ होगा। ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है।